नमस्कार दोस्तों, क्या आप 20,000 रुपये लगा के और साल के 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जबरदस्त बिजनेस आइडिया बताऊंगा। यदि कोई मेरा भाई इसे करता है तो वो साल के लाखों रुपए कमा सकता है और इस बिजनेस के अंदर मेहनत भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और नए हैं आप इस वीडियो पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं फार्मिंग से जुड़े हुए बिजनेस आइडिया इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ ताकि आप जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। तो दोस्तों, जो आज मैं बिजनेस आइडिया इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं उसे बोलते हैं स्मॉल डॉग ब्रीडिंग बिजनेस। यानी कि जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बेचकर जो बिजनेस बनाते हैं उसे बोलते हैं स्मॉल डॉग ब्रीडिंग बिजनेस। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो शहर है उसके अंदर आपको छोटे छोटे बड़े क्यूट से बड़े सुंदर छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे हैं वो आपको अक्सर दिखाई देते हैं। और जो कोई जो पालने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत पैसे वाले रिच लोग होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे डॉग हैं वो दोस्तों आप जैसे किसान भाइयों की यहाँ से जो डॉग ब्रीडिंग बिजनेस है वहाँ से जाते हैं और अच्छा खासा किसान को भी मुनाफा होता है और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको भी वो क्यूट क्यूट से सुंदर डॉग उनको अपने घर के लिए मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा होगा कि शहरों में अक्सर आजकल फ्लैट सिस्टम बहुत चला हुआ है, यानी कि लोग बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिस वजह से क्या है उनको जो बड़े डॉग्स हैं वो उसको पालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए वो छोटे छोटे इस टाइप के क्यूट डॉग्स पाले जाते हैं। और शहर में ही नहीं दोस्तों, गांव के अंदर भी है ना, मैंने अभी देखा है कि बहुत ट्रेंड चला हुआ है, लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है एक दूसरे के साथ में कि अच्छे अच्छे हम इस तरीके के जो छोटे छोटे क्यूट से डॉग हैं वो पालें। तो आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको मैं ये 3 तरीके से ये बिजनेस सिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तरीका नंबर जो 1 है लागत, इसके अंदर कितने लगेगी। दूसरा इसके अंदर सावधानियां है वो हमें क्या क्या रखनी है। तीसरा इसके अंदर जो मुनाफा है वो कितना होगा। तो दोस्तों जैसे हम स्टेप वाइज सीखेंगे तो इसके अंदर जैसे पहला आता है लागत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप जो ये छोटे छोटे क्यूट से डॉग मिलते हैं ये मार्केट से आप जब इसको खरीदने जाओगे, जैसे कि जो पेट शॉप होती हैं जहाँ पे जैसे पक्षी हैं और भी रैबिट हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ मिलती है वहाँ पे ये डॉग आपको पेट शॉप से आराम से मिल जाएगा। वहाँ से लगभग आपको 5 से 10,000 वो डॉग की क्वालिटी वाइज आपको ये डॉग मिलेंगे। जैसे कि 5,000 से लेके 50,000 तक के भी डॉग होते हैं, लेकिन मिनिमम अगर हम माने तो 5,000 में एक अच्छा सा क्यूट डॉग आपको मिल जाएगा। तो जब आप 5,000 में एक डॉग लेंगे तो आपको क्या लेना है कि एक तो आपको नर मेल यानी कि जो नर कुत्ता है वो आपको लेना है और 2 मादा जो कुतिया है वो आपको लेने हैं। तो उसके अंदर दोस्तों लगभग आपका खर्चा आएगा, जैसे 5,000 हमने एक का माना तो लगभग मोटा मोटी हम जब 5,000 को 3 जो डॉग है इनसे गुना करेंगे तो लगभग 15,000 आपका इसके अंदर खर्चा आ जाएगा। प्लस में 5,000 हम उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का मान लेते हैं तो लगभग मोटा मोटी 20,000 रुपये आपका इसके अंदर खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों अगर हम इनके जो रनिंग कॉस्ट है उसकी अगर बात करें, रनिंग कॉस्ट यानी कि जैसे वो क्या खाते हैं, उन पे दवाइयों का खर्चा जो हमारा है वो कितना लगेगा, तो रनिंग कॉस्ट लगभग दोस्तों 20 रुपये पर डॉग के ऊपर आती है। यानी कि अगर हम 3 डॉग पालेंगे तो लगभग हमारा मोटा मोटी 60 रुपये खर्चा एक डॉग पे मतलब 3 डॉग के ऊपर पर डे का आएगा। तो यानी कि महीने का 1800 से 2,000 मतलब 200 रुपये हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं। जैसे कि जो दवाई वगैरह है या कुछ और एक्सपेंस है उनके, आजकल जो उनको कपड़े वगैरह भी पहनाते हैं, उनके गले का जो पट्टे वगैरह होते हैं वो भी उसका भी हम खर्चा 200 रुपये इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि 2,000 रुपये खर्चा आपको 3 डॉग को पालने में आएगा। तो दोस्तों ये इसके अंदर लागत आएगी। और दोस्तों क्या है कि आप जो लागत है वो और भी कम कर सकते हैं। जैसे जो घर का हमारा जो खाना है वही आप इनको डाल सकते हैं, तो उससे भी हमारी थोड़ी बहुत लागत है आपको बच जाएगी। यानी कि बहुत ही कम खर्चा आएगा। और दोस्तों शेड वगैरह की आपको स्टार्टिंग में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेड हम इनको जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं उनको अपने घर के अंदर ही पाल सकते हैं या कोई खाली पड़ी जगह है वहाँ पे हम पाल सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा साफ़ सफाई का इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जहाँ भी रखें उनको अच्छे से साफ़ सफाई रखें और उनको जो ज़रूरत है उस तरीके से भाई सर्दी गर्मी का बचाव हो पाए, इस तरीके से इनको आप रख सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहला बताया वो है लागत। अब दूसरी जो हम बात करें उसकी है सावधानियाँ। दूसरा यानी कि सावधानियाँ। दोस्तों सावधानियाँ इसके अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम स्टार्टिंग करें तो पहली सावधानी तो हमें ये रखनी है
कि जो हम मेल नर कुत्ता ले वो अलग मतलब मादा का होना चाहिए, और जो हम फीमेल जो मैंने 2 फीमेल बताई इसके अंदर वो आपको अलग मादा की लेनी है। क्योंकि दोस्तों क्या है, इनब्रीडिंग अगर हो जाएगी, यानी कि एक ही मादा के अगर बच्चे आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो उनके जो बच्चे की क्वालिटी वो काफ़ी बेकार आएगी। तो इसलिए आप इसका खास तौर पे ध्यान रखें, इनब्रीडिंग ना होने दे। आपको जो नर लेना है वो दूसरी मादा का लेना है, और जो फीमेल लेनी है वो दूसरी मादा के लेने हैं। प्लस में क्या है दोस्तों, समय समय पे अपने जो डॉग हैं उनका एक टीकाकरण का पूरा प्रोसेस होता है, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके अंदर जैसे बीमारी आती है पार्वो की और रेबीज की, उनके टीकाकरण जो है समय समय पर होते हैं, तो वो आपको खास तौर पे करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों जब भी आप डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस करें तो आपके पास में एक अच्छा सा जो पेट का डॉक्टर होता है डॉग्स वगैरह का, वो आपके संपर्क में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों में एकदम से अक्सर बीमारियां आती हैं और उनका समय समय पे हमें जल्दी से निदान कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको खास ये ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर एक संपर्क में होना चाहिए। और दोस्तों क्या है कि इसके अंदर एक सावधानी और रखनी है आपको, जो अपने डॉग से जहाँ भी रह रहे हो उनको क्या है, सुबह शाम आपको एक फिक्स टाइम कर लेना है उनको घुमाने के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो डॉग होते हैं उनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है घूमने वगैरह के लिए, उनको बाहर जाने के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो ये चीज़ आप खास तौर पे ध्यान रखें, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया भाई सावधानियाँ हमें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो तीसरे नंबर पे आता है मुनाफा। दोस्तों अगर मैं मुनाफे की बात करूँ इस बिजनेस के अंदर तो अच्छा खासा मुनाफा है, और मैं आपको पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा भाई क्या कितना हमें इसके अंदर मुनाफा होगा। तो मैंने पूरा लिख रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो एक फीमेल होती है वो 4 से 5 बच्चे एक टाइम में देती है, और साल में 2 बार बच्चे देती है। यानी कि अगर 2 बार बच्चे देगी, एवरेज हम 4 भी पकड़े तो साल के अंदर लगभग वो 8 बच्चे देगी। और जो इसकी कीमत रहती है मतलब एक सिंगल बच्चे की, तो वो लगभग हम मान लेते हैं 10,000 रुपये हमारा सेल होगा। और यानी कि साल में उसने 8 बच्चे दिए, तो साल का आपका मोटा मोटी वो अगर हम 8 से गुना करेंगे 10,000 को तो 80,000 रुपये अपना बनेगा। यानी कि 2 फीमेल से हमें 1,60,000 रुपये मुनाफा इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर जो हमने रनिंग कॉस्ट लगाई थी 2,000 रुपये, तो वो हम माइनस कर देते हैं, तो लगभग 1,60,000 में से हम 24,000 माइनस करेंगे। क्योंकि 2,000 रुपये हमने रनिंग कॉस्ट लगाई थी, तो 12 गुना में 2 करेंगे तो लगभग आपका 24,000 रुपये आएगा। तो यानी कि 1,36,000 रुपये हमें बचेगा। 1,60,000 में से जब हम माइनस 24,000 रुपये करेंगे तो 1,36,000 रुपये हमें बचेगा। अब दोस्तों ये तो सिर्फ हो गया हम जो छोटे बच्चे हैं उनको बेचने का मुनाफा। तो हम इसके अंदर और भी एक अच्छा बिजनेस है इसके अंदर डॉग ब्रीडिंग का। यानी कि जो आपका जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, जो हम मेल खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी का, उसको आप ब्रीडिंग के लिए भी दे सकते हो। जो और बहुत सारे जो आपके नियर बाई जो फीमेल डॉग रखते हैं उनकी मेटिंग के भी आप उनसे चार्जेज ले सकते हो। और लगभग वो 5, 6, 10,000, 20,000 इतने की मेटिंग होती है। तो मिनिमम हम 5,000 भी मान ले, तो अगर 20 भी मेटिंग आपको साल भर में आ जाती है तो मोटा मोटी आपको 5,000 जब गुना में 20,000 करेंगे तब 1,00,000 रुपये मेटिंग से मिल जाएगा। यानी कि अगर दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे 1,36,000 प्लस में 1,00,000 को, तो 2,36,000 रुपये आपको इससे मिलेगा। तो दोस्तों ज़बरदस्त बिजनेस है। 20,000 से स्टार्टिंग करी थी और कहाँ हम 2,36,000 रुपये पहुँच गए। तो इसके अंदर मुनाफा अच्छा खासा है, और मेहनत दोस्तों कुछ भी नहीं है। जैसे आप अपने घर के सदस्य रहते हैं वैसे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं डॉग्स के साथ में मिलजुल के। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही उनका बस थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सुबह शाम उनको टहला ले आएँ। और थोड़ा सा आप भी जब ये बिज़नेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये डॉग बड़े प्यारे प्यारे होते हैं और इनकी एक्टिविटी भी बहुत प्यारी होती है। मेरे पास खुद के पास में मतलब एक पग की फीमेल है और एक मेल है। बड़े क्यूट से रहते हैं, कहीं भी बाहर से आओ तो बड़ा अच्छा सा मन लग जाता है उनके साथ। तो आप दोस्तों इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और कोई भी किसान भाई या बेरोजगार भाई इस बिजनेस को अपने घर से छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकता है, छोटी पूंजी से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए फार्मिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।